अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कनाडा से अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज बहुत अच्छी ख़बरें और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला। आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो आज के जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कत्ल का केस या फांसी का केस जो है ना फिक्स हो गया है। कोर्ट में हियरिंग होगी उसकी कि ये गलत था या सही था। और भी इमरान खान के मुतालिक भी नई-नई ख़बरें हैं और नॉन फाइलर के लिए भी सख्ती की जा रही है, उसके ऊपर भी हमने शामिल किया इसके अंदर। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का। सबसे पहले तो भुट्टो साहब का जो कत्ल का केस है या फांसी का केस है, वो तो मुझे बहुत पसंद आई इस बात को। काज़ी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पहला चीफ जस्टिस ऐसा आया जिसने हक का साथ दिया है। आगे भी चल के इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा, बेहतर। लेकिन मैं गुज़ारिश करूँगा काज़ी साहब को, मैंने वैसे ईमेल भी लिखा है उनको, और तमाम जितने जर्नलिस्ट हैं और आम लोग इसको तायद करेंगे इस बात की कि इसको जो है ना ऑनलाइन दिखाया जाए। अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाए कि इमरान खान के जो केसेस हैं और जो भुट्टो साहब का केस खास तौर से हर हियरिंग जो है ना लोगों को दिखाई जाए, उसकी आप लिंक भेज दिया शेयर कर लिया करें, क्योंकि खास तौर से जैसे हम लोग जर्नलिस्ट जो कि मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, तो हम किस तरह, हम तो आ भी नहीं सकते। तो हम, क्योंकि देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जो कोर्ट केसेस होते हैं उसके अंदर जजेस की जो अ, सपोर्ट करते हैं या फ़ेवर करते हैं या मदद करते हैं, तो वो करते हैं वकील। उनको बताते हैं कि ये इसका रूल ये है, इसका रूल ये है। लेकिन जो उस हियरिंग्स की जो आवाम तक जो बातें पहुँचती हैं, वो जर्नलिस्ट पहुँचाते हैं। जर्नलिस्ट उनको पिक करते हैं, उनको पॉइंट्स को, और फिर शेयर करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए। आम आदमी तक वो बातें पहुँचती हैं और आम आदमी जो है ना, वो उसकी मर्ज़ी है, जी मुख्तलिफ़ आदमी को आप रोक तो नहीं सकते, वो किस तरह सोचता है। तो इसलिए हमें मेहरबानी करके इजाज़त दी जाए, उसका लिंक शेयर किया जाए ताकि हम इसको प्रोग्राम बनाएँ और अच्छे-अच्छे, ताकि लोगों को एक बात पता चल जाए। नंबर 2 बात ये कि भुट्टो का केस जो है, खाली भुट्टो का केस, अल्लाह ताला करे, उनकी ज़ाहिर है कि वो तो गलत ही हुआ था। तो उसके अंदर एक गवाह, इम्पोर्टेंट गवाह अभी तक ज़िंदा है। जिस तरह यज़ीद की कब्र को जूतों की सलामी दी जाती है ना, हर आदमी देता है। हर इंसान को मरना है। उनके मुँह पे कालक मली थी ना लोगों ने, किसी आदमी ने फेंक दिया था स्याही। तो अब वो वक़्त आ गया है कि वो उसी से स्टार्ट करें। वैसे तो मैं तो भी मुदाखलत नहीं कर रहा, लेकिन वो ही बताएगा सारी बात। जब उसे 2 छितर पड़ेंगे ना, तो सारा उगल देगा कि किस तरह उसके ज़िया-उल-हक के हाथ में वो खेला और वो उससे झूठा मुकदमा बनवाया उसके खिलाफ, बेचारे के खिलाफ। तो उससे शुरू करें, क्योंकि वो भी अब मरने के करीब ही बैठा होगा। उसने बहुत माल खाया, मुशर्रफ का भी माल उसने बहुत खाया। और वो तो मिर्गी का मरीज़ है वैसे, मिर्गी का मरीज़ हो चुका है, उससे बोला तो जाता नहीं है। तो लेकिन बहरहाल उसी से स्टार्ट कीजिएगा कि, और दूसरा ये है कि अल्लाह करे वो बरी हो जाए, मतलब फैसला अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोर्ट का है। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस जो होता है, यानी कुछ भी नहीं होता लेकिन हम अज़्यूम कर सकते हैं, तो उसके अंदर अगर वो बरी हो जाता है या उसके ऊपर फैसला उसके हक में आता है, तो उसको, मेरा अपना सजेशन ये है कि निशान हैदर देना चाहिए भुट्टो साहब को। आप कहेंगे कि यार ये कैसे भई, वो तो आर्मी वालों को दिया जाता। नहीं, उसने 75,000 पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया से आज़ाद करवाया था, वरना उनको हर एक को फांसी होती, 75,000 आदमियों को फांसी होती, और उन्होंने 75,000 फैमिलीज़ को बचाया। और वो ज़ाहिर है कि वो जब वो आप उनको बचाते हैं, सिपाहियों को या ऑफ़िसरों को, तो आपको मिलना तो चाहिए। तो उनको मिलना चाहिए, और वो मिलना चाहिए, वो वसूल करे फ़ातिमा, जो उनकी पोती है, वो ले। क्योंकि उसके अंदर और कोई भी नहीं है उनके ख़ानदान में। वही बेचारी बची हुई है, और उसका भी आप, मुझे तो बहुत तरस आता है कि उसका कोई आगे-पीछे नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है कुछ भी। और अगर वो हिस्सा ले सियासत में, तो मैं तो चीफ साहब से भी और गाज़ी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको तलवार का निशान दिया जाए वापस। असल भुट्टो वो है, असल पीपल्स पार्टी वो है, उससे शुरू किया जाए, बाकी सब नंबर 2 है। इनकी बातों में मत आइएगा। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ भुट्टो साहब को भी, कि उन्होंने भाई कोशिश तो की थी ना माशरे के अंदर अच्छाई लाने के लिए, लेकिन हमारा माशरा इतना खराब है कि वो ठीक होने के बजाय उसी बेचारे को ठीक कर दिया। अच्छा, दूसरा जो है मौज़ू है हमारा, किसका? वो जो फाइलर का केस है, कि हर आदमी के लिए फाइलिंग ज़रूरी है इनकम टैक्स के लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं गुज़ारिश करूँगा आला हुकाम से कि इसके अंदर डेट थोड़ी-सी आगे बढ़ा दें। मतलब जैसे 31 जनवरी तक करते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़ाहिर है कि
एक तो कॉन्फिडेंस लोगों को मिल जाए, और उस पे अगर आप इनकम टैक्स के पास जाएँगे तो आपको घेर लेंगे वो पैसे निकलवाने के चक्कर में उल्टे-सीधे। तो 31 जनवरी तक अगर लोग करते हैं ना फाइलिंग, तो उस पे कोई जुर्माना नहीं हो, उससे कोई पूछ-गछ ना हो। थोड़ा-सा इंसेंटिव देते हैं, चलो 31 दिसंबर तक ही दे दें, लेकिन दें ज़रूर टाइम, एकदम अचानक नहीं, लेकिन उनकी चाँदी हो जाएगी, वो पैसे लेने लगेंगे। तो मैं काज़ी साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और हाफ़िज़ साहब से, दोनों से। तो इसको भी डिग आउट करें और इसको भी सही करें। अच्छा, अब आगे हम तीसरा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो इमरान खान का जो मौज़ूअ आजकल बर्निंग इश्यू है। तो इनका पहली बात तो ये है कि ये आपने जो इनके घर के मसले जो यानी बाज़ारी अंदाज़ के अंदर एक्सपोज़ हो रहे हैं, इसके अंदर कोई कसूरवार नहीं है। इसके अंदर कसूरवार वो खुद है। इमरान खान है, खबर मलिका है और वो जो भी हैं। अब वो लोग जो है ना, हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं ना, वो अजीब-अजीब कमेंट्स देते हैं कि भाई दरवाज़ा तो खुला क्यों खुला हुआ था, और वो जो काम कर रहे थे दरवाज़ा क्यों खुला था, बंद क्यों नहीं किया? मैं आपको साइकोलॉजिकल बात बता दूँ, इसका सवाल, इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल, आप अगर साइकोलॉजिस्ट से जाके पूछेंगे ना, जब सेक्स करता है ना आदमी, जब लीगल सेक्स करता है, 2 सेक्स होते हैं, एक लीगल और एक इल्लीगल। जब लीगल सेक्स करता है तो दरवाज़ा बंद किया जाता है, क्योंकि उसको अंदर से भी डर होता है कि कोई बच्चे ना देख लें। लेकिन जब इल्लीगल सेक्स करता है तो दरवाज़ा बंद नहीं होता। ये मैंने कई वाक़ात भी पढ़े हैं और बड़ा गहरा ऑब्ज़र्वेशन है मेरा। तो इसलिए उनको डर नहीं होता। उनको जब अल्लाह से डर नहीं होगा तो इंसान से क्या डर होगा? ये सोचिए ना आप, इल्लीगल जब काम करता है ना, तो उसको डर नहीं होता, डर खत्म हो जाता है। इसलिए तो सेक्स को मना किया है ना, वो भी चोरी है। तो इसलिए इसको छोड़ दें, आपके दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया गया? सेक्स हुआ है, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। ये कोई वो नहीं, और वो उसके नौकर ने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अब वो भुगते ना, अब वो इमरान खान साहब भुगते हैं इस बात को, कि अब जो उनकी इज़्ज़त, दूसरों की इज़्ज़तें नीलाम की उन्होंने, आज उनकी इज़्ज़त नीलाम होगी और हो रही है। तो आप कुछ भी कह नहीं सकते उसके अंदर कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो तो ख़ैर कोर्ट का केस है, लेकिन ये कोर्ट का फैसला इतनी जल्दी आएगा नहीं इसका। तो इस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि ऐसी बातें कोर्ट तक जानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बातें इस किस्म की नंगी निकलती रहती हैं, और माशरे में कितने केसेज़ हैं जो कि अभी तक अनडिसाइडेड है। किसका केस हुआ डिसाइड? इबरत का निशान बनाओ, इबरत का निशान बनाओ, किसी को तो करो। मैं चीफ साहब से और काज़ी साहब से डिस्कस वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने खोल तो दिए केसेज़, बहुत सारे खोल दिए। जनाब ट्रस्ट के भी खोल दिए और जनाब अली घड़ी के भी, तोशाखाने के भी खोल दिए। बिल्कुल ठीक किया आपने, सब खोल दिए। लेकिन अभी तक पाए तकमील तक कोई नहीं पहुँचा केस। सरे महल था, ये था, वो, अब लोग कहने लगे कि भाई कोई केस है ही नहीं। जब डिसाइड नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब पहले केस बिल्कुल जाली बनाए गए थे। मेरा सजेशन ये है, और ये अवाम भी इस बात के हक में होगी। 3 डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, एक पुलिस, एक नैब और एक एफआई है, और तीनों इसलिए हैं कि रिश्वत को रोका जाए, बुरे कामों को रोका जाए, और ये बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसलिए इनको तीनों को जो है ना, रीऑर्गेनाइज किया जाए। इनके अंदर अच्छे-अच्छे लोग लाए जाएँ, इनको पुरानों को बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, सर्विसेज़ खत्म कर दी जाएँ। इसलिए कि मैं वहाँ गया था, शादी में गया था, तो मैंने जिस शादी में मैं शिरकत कर, नाम नहीं बता सकता उनका, वहाँ मैंने एक एफआईए के अफ़सर को भी देखा, जो अपनी सरकारी गाड़ी के अंदर, वो जो बत्ती लगी होती है, उसके अंदर आए थे। मैं उनको जानता तो नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि भाई तुम कम से कम अपनी, जो उनके पास वो भी होगी, गाड़ी भी होगी, प्राइवेट गाड़ी भी होगी, कार में आ जाते। अब आप शो कर रहे हैं सिर्फ़ शो करने के लिए, दूसरों को मरूब करने के लिए। तो आप जो नैब के चेयरमैन हैं, वो क्या देख रहे हैं? वो उसके एफआई के चेयरमैन जो हैं, वो क्या देख रहे हैं? हेड्स क्या देख रहे हैं? इन चीज़ों को तो कंट्रोल करें ना, कि भई ये गाड़ियाँ जो है ना, आपने अब लोगों को बड़ा वो गुस्सा आ रहा है कि जनाब वाली वो क्यों मिल रही है बिजली बिजली वालों को? भई बिजली वाले सर्व करते हैं, अगर उनका डिपार्टमेंट दे रहा है तो आपको क्या एतराज़ है? अब पीआईए वाले फ्री टिकट नहीं लेते? सब लेते हैं। जो कि सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट इस वक़्त भी गवर्नमेंट का वफ़्ड है। चाहे कितना भी उसको वो कर दें आप, लेकिन सबसे अच्छा डिपार्टमेंट वही है। वेल ऑर्गनाइज़्ड, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, उसको अपडेट करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। चोरी को रोकना चाहिए, नीचे बहुत चोरी हो रही है, लेकिन उसके अंदर अवाम खुद शामिल है। अवाम पैसे देते हैं जब भी तो चोरी होती है। लेकिन मैं मानता हूँ उनके भी प्रॉब्लम्स हैं।
बहुत तरीके ऐसे हैं, आजकल विंड एनर्जी चल रही है दुनिया के अंदर, साउथ अमेरिका पूरा का पूरा रोशन हो गया। विंड एनर्जी, कराची के अंदर विंड पावर लगाओ और जनाब मुफ्त बिजली तकरीबन आप लें। हाँ, मैं बात करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि हाफिज़ साहब से भी और हाजी साहब से, उनसे काज़ी साहब से भी, कि मिलकर आप थिंक टैंक को बुलाएँ, उनसे मशवरे लें, नई-नई चीज़ें, अगर पाकिस्तान को बचाना है। लेकिन अगर नहीं बचाना, ज़ाहिर है आपने बचाना होगा, लेकिन आप ये तो देखिए, कल-परसों जो कराची में मुज़ाहरा हुआ, उसके अंदर ना पाकिस्तान ना खफे के नारे लगे हैं। आप सोचें अगर कैपिटल के अंदर ऐसे नारे लगे, तो कहाँ पहुँचेंगे? 2 सूबे आपकी, अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, बुरी बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो आपसे अलहदगी चाहते हैं, बलूचिस्तान और सरहद। जितने झगड़े हो रहे हैं, वो आपको पता ही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि अवाम और फ़ौज बहुत अलग-अलग उस पे चले गए हैं, बहुत फासले हो गए उनके अंदर। 65 के अंदर जो वार के अंदर मु अवाम खुद आगे बढ़ती थी, प्यार से गले लगाते थे। आर्मी बुरी नहीं है, अवाम भी बुरे नहीं है, लेकिन इनको बीच में जो लोग हैं ना, जो एजेंट्स हैं, वो दूर करते हैं। तो आप लोगों को इस किस्म का सोचना चाहिए कि अवाम और जो फ़ौज है ना, वो एक पेज पे आ जाएँ, फिर आपका मुल्क बच सकता है। इसको इसके अंदर सबको काम करना पड़ेगा, एक आदमी के बस का नहीं है ये, और बातें नहीं होंगी, इसके अंदर प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। तो इस वक़्त इलेक्शन की सीन लगता नहीं सही। अगर इलेक्शन सही हो